गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, आप सबका स्वागत है एडुलेज में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाई स्कोरिंग यूपीएससी के जो मेंस के आंसर है उसे कैसे करेक्ट वे में लिखें। स्ट्रक्चर्स क्या है, कीवर्ड्स क्या है, टाइम मैनेजमेंट कैसे रखें एंड रियल आंसर इवोल्यूशन के साथ साथ हम आपको एग्जांपल्स भी देंगे। सो this session would be extremely helpful for all of you, and get ready because mains ज़्यादा दूर नहीं है। So let's start. First, mains के आंसर राइटिंग क्यों मैटर करते हैं? 1750 marks are from mains, 1750 number, and this has a great potential to make और इवन ब्रेक योर रैंक। सो आपके रैंक को डिसाइड करने में ये एक बहुत इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर रहता है। और एवरेज स्ट्रक्चर्स जो है, आपको कुछ लोगों को लगता है कि आंसर्स ज़्यादा लंबे होने से मुझे मार्क्स मिल जाएगा। नो, एवरेज कंटेंट भी हो सकता है, लेकिन अगर आप उसको सही से स्ट्रक्चर करना जानते हैं, कहाँ कौन सा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो डालना जानते हैं, देन इट विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर द टीचर हु इज़ चेकिंग। कीवर्ड्स, प्रेजेंटेशन एंड टाइमिंग, दीज आर लाइक द की टू सक्सेस। ओके, सो कंपोनेंट क्या है यूपीएससी का? ये आपको बेसिक पता है। प्रीलिम्स, ये क्वालिफाइंग 400 मार्क्स आपको होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट मेंस, 7 पेपर्स, 1750 नंबर, 87.5% ऑफ द टोटल। एंड इंटरव्यू जो 275 मार्क्स का है, उसके रिगार्डिंग मैं आपका एक सेशन भी मतलब कोर्स टाइप लूँगा that is based and focused on communication. It would be a free course on YouTube, so keep subscribed. नेक्स्ट, ये एक चार्ट है जो शोकेस करता है यूपीएससी के मार्क्स को। लेट्स मूव ऑन टू इंट्रोडक्शन। एक आंसर का मेनली ये 3 ही पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट, आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है, उसमें टर्म्स को डिफाइन करना होता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर आस्क्ड अबाउट पॉलिटिक्स, लेकिन पॉलिटिक्स क्या है उसे आप इंट्रोडक्शन में डिफाइन कर रहे हैं। एंड रीसेंट जो डेटा टर्म्स, फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स के चलते एक बच्चे की डेथ हो गई, जस्ट एन एग्जांपल, उसे आप इंट्रोडक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन रिमेंबर, एवरी डेटा शुड बी बैक्ड अप विथ कंक्रीट एविडेंस। सो आपको लिखना होगा फ्रॉम दिस सोर्स और दिस दैट सोर्स। बॉडी, इसमें आपको पॉइंट्स में लिखना हुआ तो इट्स गुड, अगर पॉइंट्स में लिखे तो ना मार्क्स कंक्रीटली मिलते हैं आपको। नेक्स्ट, सब हेडिंग्स दीजिए, एग्जाम्पल्स दीजिए। बेसिकली दिस इज़ लाइक your answers main not agenda, I mean मेन मटेरियल यहाँ होना चाहिए, बॉडी में होना चाहिए। एंड नेक्स्ट, कंक्लूजन, यहाँ आपको इन दोनों में जो आपने बताया उसको यहाँ समराइज़ करना है। और अगर आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम बोला था या फिर रीसेंट कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी बताया था, वो ना हो, नेगेटिव चीज़ें ना हो, उसके लिए सोल्यूशन आप दे सकते हैं एंड फ्यूचर स्कोप भी आप डाल सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। आइडियल्स आंसर स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, इंट्रोडक्शन चाहिए, बॉडी चाहिए, कंक्लूजन चाहिए। एग्जामिनर देखता क्या रहता है आंसर में? एक एग्जामिनर, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम चेकिंग व्हाट आई विल सी इन द कॉपी ऑफ द स्टूडेंट, मैं सबसे पहले देखूँगा कि उसने इंट्रोडक्शन में रीडर मीन्स एग्जामिनर, फॉर इन दिस केस आई एम एबल टू गो into the definition, डाटा और करंट अफेयर्स, मतलब क्वेश्चन में जो टॉपिक पूछा है उससे रूबरू मुझे इंट्रोडक्शन पार्ट करा पा रहा है कि नहीं। नेक्स्ट, बॉडी में, इसमें हम मेन आर्ग्यूमेंट्स और एनालिसिस रिगार्डिंग द क्वेश्चन हम देंगे। यहाँ सब हेडिंग्स एंड फ्लो चार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैंने आपको बताया भी था कि एट आई स्लोली नॉट स्लोली मतलब कुछ ही मिनट बाद मैं आपको एक रियल एग्जांपल दिखाऊंगा यूपीएससी के आंसर, और वहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि
किसने कैसे यूज़ किया, एंड हाउ दिस आंसर वाज कॉल्ड द परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट कंक्लूजन, इसमें आपको समराइज करना है एंड वे फॉरवर्ड, पहले ही बता दिया, फ्यूचर स्कोप एंड सॉल्यूशंस। इसमें ऑप्टिमिस्टिक टोन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम बताया था फिर आपने कंक्लूजन में एक सॉल्यूशन दे दिया और कह दिया कि यूजिंग दिस सॉल्यूशन एंड अप्रोच वी कैन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय, फॉर एग्जांपल पॉवर्टी, हम कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऐसा नहीं, ऑप्टिमिस्टिक टोन, नॉट नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, लाइक दैट। एक्शनेबल स्टेप्स, और ऐसे स्टेप्स नहीं कि फॉर एग्जांपल यू आर सेइंग अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में, क्योंकि आजकल बहुत सारे कमर्शियल एक्शंस लैंड हो रहे हैं, तो उसे रिड्यूस करने के लिए हम चारों तरफ मतलब प्रोटेक्शन लगा दे, गवर्नमेंट की मिलिट्री टैंक्स बिठा दे, ऐसा नहीं। एक्शनेबल स्टेप्स, यू नो। नेक्स्ट, कीवर्ड्स इफेक्टिवली यूज़ करना इज़ ऑल्सो अ ग्रेट थिंग। सिलेबस एंड क्वेश्चन कीवर्ड्स अगर डिस्कस लिखा है, क्रिटिकली एनालाइज लिखा है, इसका मीनिंग क्या है वो भी आप देखेंगे। नेक्स्ट, embedded terms like inclusive growth, constitutional morality, cooperative federalism, ये सब क्या है। एंड जीएस पेपर के जो कीवर्ड्स है उसे सिर्फ स्मार्टली यूज़ कीजिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एग्जाम्पल इन GS2। एक चीज़ बताओ, कीवर्ड शीट्स प्रिपेयर कीजिए। फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टडिंग पॉलिटिक्स एंड पॉलिटी में आपको कुछ एक चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ डाउट्स आए, तो वो डाउट्स आप इंटरनेट में सर्च कीजिए, आप मुझे सेंड कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, वहाँ मैं आंसर दे दूँगा। फॉर एग्जांपल देन यू नीड टू फाइंड द वर्ड्स। फॉर एग्जांपल बॉडी में 4 ऐसे वर्ड है जो डिफाइन कर रहे हैं उस स्टेटमेंट को, जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट वो सेंटेंस के दम पे है। सो यू नीड टू हाईलाइट दिस, एंड इन द क्वेश्चन आंसर दैट आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू, उसमें भी आंसर में उसने लिखा है एंड हाईलाइट किया है, अंडरलाइन किया है, उस नॉट हाईलाइट, अंडरलाइन किया है कीवर्ड्स को, एंड गेट रेडी फॉर दैट। नेक्स्ट, हाउ टू स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू डायरेक्टिव वर्ड्स। सो आपको डिस्कस अगर लिखा है, डायरेक्टिव वर्ड्स का मतलब ये सब, डिस्कस, एनालाइज, इवैल्यूएट, एल्यूसिडेट, मतलब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। सो डिस्कस अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में एज डायरेक्टिव वर्ड, तो आपको आंसर में प्रोज एंड कॉन्स डालना होगा। नेक्स्ट, एनालाइज दिखाया है, तो फिर आपको जो टर्म या फिर जो सब्जेक्ट एनालाइज करने को बोला है उसे ब्रेक डाउन करना होगा, एंड यू नीड टू पुट द इफेक्ट्स इन प्लेस। फॉर एग्जांपल एक कंपोनेंट है, से कंपोनेंट 1, उसका इफेक्ट क्या है, फॉर एग्जांपल ऑन सोसाइटी उसका क्या इफेक्ट है, वो आपको शोकेस करना होगा। इवैल्यूएट, इसमें आपको एनालाइज करना होगा अपनी तरफ से, फिर उस एनालिसिस पे आपको जजमेंट देना है कि हाँ दिस इज़ गुड और दिस मे बी बैड। एल्यूसिडेट अगर दिया हुआ है तो आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है, एंड क्लैरिटी के साथ डेप्थ दे के एक्सप्लेन करना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सो दिस इज़ द क्वेश्चन एंड आंसर आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। डिस्कस द रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी, एंड as you can see this is a topper's answer, okay, and I have copied that actually। मैंने उसे एक कॉपी में लिख के रखा है क्योंकि PDF में you will not get that feel, okay। So there's a small spot, don't worry, it's my mistake only, a paint has spelled of that। next यहाँ उसने देखा, आप लोग देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन लिखा है, फिर बॉडी लिखा है, फिर कंक्लूजन लिखा है as I prescribed। नेक्स्ट आप लोगों को क्वेश्चन दिखा है, डिस्कस द रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी। मैंने आप लोगों को बताया अगर मतलब डायरेक्टिव वर्ड डिस्कस है तो फिर क्या करना चाहिए आंसर में, यस, प्रोज एंड कॉन्स आपको देना चाहिए। फर्स्ट इन इंट्रोडक्शन, आई टोल्ड यू इंट्रोडक्शन में आपको देना है डेफिनेशन, एंड आपको एग्जामिनर को रूबरू कराना है आपके written topic के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल सिविल सर्विसेज फॉर्म द बैकबोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इन अ डेमोक्रेसी, दे इंश्योर कंटिन्यूटी, न्यूट्रलिटी एंड इफेक्टिव बॉडी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ आप देख सकते हैं कंटिन्यूटी को अंडरलाइन किया है, न्यूट्रलिटी को अंडरलाइन किया है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन को अंडरलाइन किया है। क्यों?
because these are the keywords. Next, you can see in the body he has given a point-wise approach to the answer, which is very 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 appropriate, because इससे आपके एग्जामिनर में ऊपर एक मतलब एग्जामिनर को पता चल जाता है कि he has complete clarity over the question asked. Here if you see the point wise उसने लिखा है first policy implementation, obviously civil servants का हाथ है, stability and neutrality, public interface, welfare delivery, disaster response, advisory role. For example, this public interface, they act as a link between government and citizens, handling grievances and delivering services. So you might see that here आपको डायरेक्टली बोला है लिंक कि वी आर अ लिंक, मतलब वी सिविल सर्वेंट्स जो आप बहुत जल्दी बनने वाले हो, यू आर अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इट्स सिटीजन्स. लिंक यहाँ कीवर्ड है, यहाँ कन्वर्ट्स कीवर्ड है. डिज़ास्टर रेस्पॉन्स, फॉर एग्जांपल कोरोना के टाइम में भी सिविल सर्वेंट्स हैव प्लेड अ क्रूशियल रोल. नेक्स्ट, एडवाइजरी रोल, they offer expert inputs to ministers जो in many cases are not so educationally qualified, उनको advice provide करते हैं. Next, he has given a very very supportive tool जो कि है फ्लो चार्ट. इसमें उसने लिखा है डेमोक्रेसी जो इम्प्लीमेंटेशन करती है पॉलिसी, फिर वो पॉलिसी फीडबैक निकाल के देती है फ्रॉम सिटीजन साइड, फिर करेक्शन होता है, फिर उसे री इम्प्लीमेंट किया जाता है. नेक्स्ट, एट द एंड कंक्लूजन में मैंने आप लोगों को बताया था वन शुड गिव डेमोक्रेटिक ईथॉस बाय सर्विंग द पब्लिक विद आपको मतलब आपको कंक्लूजन में देना होता है possible solutions and improvement steps and summarize this thing which you have just shown. Civil services uphold a democratic ethos, इसका summary हो गया. Next, integrity and impartiality promote करता है. Next, reforms, उसने एक solution दे दिया, not a solution but a step to improve it. Reforms like lateral entry and performance-based promotion can further enhance their efficiency, civil servants की efficiency. Now you can see that this is a 10 marks answer has just taken a page. So आप कितना लेंदी आंसर लिखते हो वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप कितने क्लैरिटी के साथ, कितने कंसाइज मैटर के साथ, कितना कंप्लीट और कितना करेक्ट आपका आंसर दे पा रहे हो. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू फॉलो. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, रियल आंसर कॉपी इवैल्यूएशन. सो आप देख सकते हैं what's done well, structure, keywords, flow, what's missing, poor intro अगर है, lack of examples, abrupt and yes, do not do this thing, abruptly end मत कीजिए. इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया अभी के अभी आंसर, उसमें भी आपको दिखा होगा कि the particular writer of that answer has एकदम मतलब खूबसूरती से उन्होंने आंसर एंड किया है. नेक्स्ट, बॉक्सेस यूज़ कीजिए, हाईलाइट कीजिए टूल्स टू शो गुड एंड बैड एरियाज एंड अंडरलाइन कीजिए जो मैंने अभी आंसर में आपको दिखाया. नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. 10 मार्कर्स है तो उसमें 6 से 7 मिनट से ज़्यादा नहीं देने आपको. 15 मार्कर्स है 10 से 11 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं देना आपको. एंड प्लीज़ स्टिक टू द नंबर ऑफ वर्ड्स. 150 है तो 150 से 200 के रेंज में ही रहिए. प्लीज़ डोंट क्रॉस द वर्ड लिमिट एंड डोंट थिंक कि ज़्यादा लंबा आंसर लिखूँगा तो ज़्यादा मार्क्स मिलेगा. डोंट डू दैट. नेक्स्ट, टाइम टू स्पेंड इन 15 मार्कर्स 10 to 11 मिनट्स एंड 250 वर्ड्स, या फिर आप ऑन द एक्सट्रीम एंड 290 लेके चलो, उससे ज़्यादा मत लिखिएगा. टिप्स, स्टार्ट विद द ईजीएस्ट क्वेश्चन. ये मेरी तरफ से आप ईजीएस्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए. घर में स्टॉप वॉच के साथ प्रैक्टिस कीजिए. शॉर्ट नोट्स एंड फ्लो चार्ट को स्पीड के लिए यूज़ कीजिए. I would say again and again, flow charts are a very important thing in your answer sheet. अगर आप वो देख सकते हैं and point wise questions को explain कर सकते हैं, it's really great. Next, examples of good value addition. आंसर में आपको वैल्यू भी तो ऐड करना है. डायग्राम्स कर सकते हैं. एग्जाम्पल, पिरामिड फॉर मैस्लोज नीड्स इन एथिक्स में जो आपका है. नेक्स्ट, आप सपोज फूड साइकिल या फिर फूड पिरामिड किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है, देन यू कैन ड्रॉ अ फूड पिरामिड.
नेक्स्ट फ्लो चार्ट्स आप देख सकते हैं, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के स्टेप, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट, फिर जुडिशरी, किसका किसका मतलब कितना हाथ है वो दे सकते हैं। GS1 और GS3 में मैप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डाटा फॉर एग्जांपल नीति आयोग, इकोनॉमिक सर्वे, सेंसस, इन सब के साथ आपको एक लिंक बनाते हुए चलना है इन किन दिनों में, और पहले से ही आप लोग लिंक बना के चल रहे हो, मुझे भरोसा है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब एक्शन प्लान क्या है? फर्स्ट, रीड वन टॉपर कॉपी डेली, ये आपको मिल जाता है। एंड if you want from me, then you can also comment here down and I will share you a link. नेक्स्ट, प्रैक्टिस 2 आंसर्स अ डे। 2 नहीं, इससे बहुत ज़्यादा आंसर्स प्रैक्टिस कीजिए, ऑफ कोर्स जितना आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, मेंटर के इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। मैं पर्सनली भी कुछ लोगों को गाइड कर रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स को, बट दे आर जस्ट अ हैंडफुल। एंड क्यों हैंडफुल दे आर मेरे स्टूडेंट्स? बिकॉज आई वांट टू इंश्योर दैट दे who come under my evaluation get the most benefit and clear this exam. मेंटेन आंसर राइटिंग नोटबुक, ये तो मेंटेन कर, ये सब आपको पता है। नेक्स्ट, गिव फुल लेंथ मेन टेस्ट वीकली दे सकते हैं आप, लेकिन एज द एग्ज़ाम इज़ अप्रोचिंग, स्लोली यू नीड टू इंक्रीज, एंड देन जस्ट बिफोर 2 weeks या फिर उससे ज़्यादा नहीं, 2 weeks यू नीड टू रिड्यूस द टेस्ट फ्रीक्वेंसी। क्यों कह रहा हूँ? ये आप लोगों को मे बी नेक्स्ट मंथ, नॉट नेक्स्ट मंथ, आई विल से 1 week के बाद पता चल जाएगा। आई विल गिव यू अ वीडियो ऑन दैट। नाउ, ग्रेट आंसर्स डोंट नीड बिग वर्ड्स, दे नीड क्लैरिटी। इसलिए मैंने बोला कॉम्प्लेक्स वर्ड भी मत यूज़ कीजिए, लॉन्ग वर्ड्स यूज़ नहीं कीजिए। स्टार्ट टुडे, आज से शुरू कीजिए। मैंने आपको एक आंसर दिखा भी दिया कैसे उन्होंने ब्यूटीफुली लिखा था। नेक्स्ट, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट योर क्वेश्चंस, वी विल इवैल्यूएट योर आंसर्स। एंड साथ ही साथ अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, क्वेरी है, आई विल गिव यू द आंसर इन दिस फॉर्मेट जो मैंने अभी वीडियो में दिखाया। इंट्रोडक्शन आंसर में ये आपको खुद शेयर करूँगा, एंड दिस विल बी just for the first 10 commenters. Okay, so keep preparing and you will surely rock in the examination. Thank you. Bye bye.